गुड मॉर्निंग मैम एंड सर। स्टार्ट करेंगे आज के वोकैब के सेशन को द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन के जो अच्छे वोकैब होते हैं जो कि एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, उन सारे वोकैब को स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे कि आज आप कौन से वर्ड को सीखेंगे और फिर मैं बताऊंगी कि आपने कल कौन से सीखे थे, उसका क्विक रिकैप। तो आज आप देखेंगे इस वर्ड को, कॉन्स्पिक्यूअस को देखेंगे, आपका फर्स्ट वर्ड रहेगा। सेकेंड है हारमोनी, इसका मतलब क्या होता है। थर्ड वर्ड है आपका इमेंसिपेशन। फोर्थ वर्ड है आपका एंट्रेंच। उसके बाद फिफ्थ वर्ड जो आप देखेंगे वो है आपका एनविसेज। फिफ्थ वर्ड इज़ एनविसेज। तो ये है आपके आज के इम्पॉर्टेंट वर्ड। जैसे कि वर्ड का सिलेक्शन से देख के एक चीज़ गारंटी कर सकते हैं कि ये हेल्प करेंगे आपको कभी ना कभी एग्ज़ाम में या तो जैसे कोई वर्ड मिल जाएगा आपको तो उसके जो 4 ऑप्शंस होते हैं, अगर ये वर्ड डायरेक्ट आपको वर्ड क्वेश्चन मार्क में नहीं मिलेगा तो आपको जो ऑप्शंस है वहाँ मिलेगा, तो एलिमिनेशन में ये हेल्प करेगा। और वरना डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, जैसे कि इमेंसिपेशन है, ये PYQ भी है। और कॉन्स्पिक्यूअस तो हॉट फेवरेट वर्ड है जो कि मतलब कि पूछ लेता है बार बार वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वो वर्ड हैं जो कि आपने कल के न्यूज़पेपर के हेल्प से मतलब कि आपने कल सीखा था। कोअर्सिव हो गया, स्टिपुलेट हो गया यानी कि गारंटी देना। कोअर्सिव मीन्स जोर ज़बरदस्ती से, अंडरमाइन नष्ट करना। प्रोलॉन्ग यानी कि लंबा ड्यूरेशन। वेंडेटा यानी कि रिवेंज वाली भावना। और पॉपुलस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड एरिया या फिर ओवर पॉपुलेशन का होना। फिर जो कुछ भी आप पढ़ेंगे वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा PDF के फॉर्म में। अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड से। 1 सेकेंड। तो फर्स्ट वर्ड है आपका, जैसे कि आप देख सकते हैं, कॉन्स्पिक्यूअस वर्ड है। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो, क्लियर हो, दूर से ही जो स्पॉट हो जाए, यानी कि दूर से ही जो आपको समझ में आ जाए। जैसे कि ये पर्पल कलर है और उसके बाद इनके बीचों बीच में एक बहुत रेड कलर का एक स्पॉट डाल दूँ तो ये क्या है, कॉन्स्पिक्यूअस है। मतलब कि ये छुप नहीं सकता, ये आप लोगों को दिख ही रहा है कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज़ ईजिली नोटिसेबल। कोई ऐसी चीज़ जो कि नोटिस करना आसान हो, यानी कि आसानी से दिख जा रही है। ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारे इंसान के स्किन कलर पे एग्जांपल दे दें कि जैसे बहुत सारे ब्लैक कलर के लोग हैं, ठीक है, 4-5 लोग हैं, उसमें एक वाइट है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्स्पिक्यूअस है, यानी बाकियों से कलर डिफरेंस आ रहा है। और यही उल्टा मान लीजिए, अभी यहाँ पूरे में ब्लैक थे, एक वाइट था, मान लीजिए पूरे वाइट है, एक ब्लैक पर्सन है, तो वो उसको आप जल्दी स्पॉट कर देंगे क्योंकि अलग लगेगा। वैसे ही काले कलर के चींटे हैं और उनके बीच कोई और कीड़ा हो, कि रेड कलर का जो एक होता है बारिश के मौसम में दिखता है, तो वो कॉन्स्पिक्यूअस है, वो यूनिक लग रहा है, अलग लग रहा है सबसे, तो वो कॉन्स्पिक्यूअस है, यानी कि वो ईज़िली नोटिसेबल है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ईज़िली नोटिसेबल हो, ठीक है, और यानी कि गलती भी ईज़िली नोटिसेबल होती है, प्रोमिनेंट हो या फिर स्टैंड्स आउट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग ड्यू टू इट्स डिस्टिंक्टिवनेस और विजिबिलिटी। कोई ऐसी चीज़ जो कि बाकियों से अलग हो, इम्पॉर्टेंट हो और ईज़िली जिसको टारगेट किया जा सके, नोटिस किया जा सके, और वो स्टैंड आउट करती है, यानी सबसे अलग होती है, खुद भी यूनिक होती है, डिस्टिंक्ट होती है। क्यों? क्योंकि उसके विजिबिलिटी अलग होती है, वो खुद ही वो चीज़ मतलब कि अलग होती है। ठीक है। जैसे कि जिन्हें एक्सपीरियंस होता है अच्छे फ्रूट खरीदने का, जो डेली बेसिस पे मार्केट जाते हैं और शॉपिंग करते हैं, सामान खरीदते हैं, घर के लिए सामान लाते हैं, तो उन्हें मतलब कि बहुत अच्छा खासा आइडिया होता है, उन्हें तुरंत दिख जाता है कि ये वाला ख़राब है, इसको नहीं लेना है। तो वो क्या चीज़ हो जाती है, वो कॉन्स्पिक्यूअस हो जाती है। मतलब कि ख़राब जो सब्जियां होती हैं वो मम्मी लोगों के लिए कॉन्स्पिक्यूअस होती हैं, मतलब कि उनसे बच नहीं सकती हैं। फिर देखेंगे सेंटेंस, हर ब्राइट रेड hat was so conspicuous that it caught everyone's attention as she walked into the room। बोला जा रहा है कि उसकी, हर लड़की के लिए यूज़ होता है, हर ब्राइट कैप, उसकी जो रेड कलर की जो हैट थी वो इतनी ज़्यादा कॉन्स्पिक्यूअस थी, इतनी ज़्यादा विजिबल थी, अलग थी, विजिबल थी कि उस हैट ने सभी लोगों का अटेंशन को मतलब कि
अपने तरफ, मतलब सभी लोगों को अट्रैक्ट किया, सबका अटेंशन उसके हैट के तरफ गया, वो इतना ज़्यादा कॉन्स्पिक्यूअस थी। और कलर क्या था हैट का, दैट वाज रेड कलर। जैसे ही वो कमरे में मतलब घुसी, एज शी वॉक्ड इनटू द रूम, सभी का अटेंशन उसकी हैट की तरफ गया। वो इतना ज़्यादा कॉन्स्पिक्यूअस था, यानी इतना ज़्यादा विजिबल था कि उसको ईज़िली स्पॉट किया जा सके, बहुत ही ज़्यादा वो विजिबल था। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसी से रिलेटेड ये कुछ सिनोनिम्स हैं, जैसे कि कोई चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या हो, नोटिसेबल हो। नोटिसेबल, नोटिस का मतलब मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया, बोलते हैं ना कि मैंने वो ध्यान नहीं दिया। मतलब नोटिस का मतलब एक नोटिस होती है लगाने वाला और एक नोटिस होती है ध्यान वाला, कि ध्यान नहीं दिया। तो कोई चीज़ अगर नोटिसेबल है यानी वो इतनी यूनिक है कि उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, वो ईज़िली नोटिसेबल है, तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। फिर कोई चीज़ स्ट्राइकिंग है, जैसे कि बोलते हैं ना उसकी स्ट्राइकिंग आइज़ में ने मुझे मतलब कि अट्रैक्ट किया। स्ट्राइकिंग फेस भी होता है किसी का, बोल सकते हैं। स्ट्राइकिंग मीन्स अट्रैक्टिव, नोटिसेबल, रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग, ये सब अच्छे अच्छे जो शब्द हैं वो कॉन्स्पिक्यूअस के लिए यूज़ किया जा सकता है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है वैसे तो इम्पॉर्टेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, पर ये वर्ड कॉन्स्पिक्यूअस का सिनोनिम्स कैसे होता है, ऐसे होगा, क्योंकि कोई चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है वो नोटिसेबल होती ही होती है। मतलब कोई ख़ास चीज़ ऐसा नहीं होगी कि उसको कोई इग्नोर कर पाए, वो ख़ास चीज़ है तो मतलब ख़ास चीज़ है। तो ये थे आपके सिनोनिम्स। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड इज़ हारमोनी। हारमोनी का मतलब होता है पीसफुल, सेंस ऑफ यूनिटी। हारमोनी का मतलब होता है कि हिंदी में बोलेंगे, पहला तो हो गया हिंदी में इसका मीनिंग कि शांति, जो शांति है, पीस है, उसको बोलेंगे हारमोनी। और हारमोनी का मतलब शुद्ध हिंदी में एक और है कि तालमेल है, मतलब कि तालमेल, यानी कि दो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, मतलब टीम ए है और टीम बी है, इनके बीच लड़ाई झगड़ा नहीं है, एक सेंस ऑफ हारमोनी है, यानी कि एक यूनिटी की भावना है। और ये हारमोनी इसी को बोलते हैं, शांति है, यूनिटी की भावना है। सो हारमोनी मीन्स आपने क्या देखा, पीसफुल एंड सेंस ऑफ यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल, they sang in perfect harmony, their voices blending seamlessly to create a beautiful and melodious performance। बोला जा रहा है कि they sang, sing का मतलब होता है गाते हैं, प्रेजेंट में हो गया। sang मीन्स उन्होंने गाया था, कैसे गाया था, वो पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो they sang in peace परफेक्ट हारमोनी, यानी कि उन सब ने, दे प्लूरल के यूज़ हो रहा है, यानी कई सारे सिंगर्स थे और उन्होंने गाया परफेक्ट हारमोनी में, यानी कि यूनिटी में, यानी एक साथ सही टाइम पे, जिस वक्त जिसको गाना था, जिस वक्त चारों को इकट्ठा कोई लाइन गानी थी, तो उसी हिसाब से उन्होंने गाना गाया। उनकी वॉइस जो थी सभी की इतने अच्छे से ब्लेंड हुई, सीमलेसली, यानी कि बिना रफनेस के, एक साथ, सीमलेसली मीन्स बिना रुके, सीमलेसली इतनी अच्छे से सभी की वॉइस ब्लेंड हुई, और जिससे कि क्रिएट हुआ ब्यूटीफुल एंड मेलोडियस परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हारमोनी का मतलब यही होता है कि सेंस ऑफ यूनिटी और पीसफुल। जैसे कि किसी के परिवार में अगर सुख शांति है तो बोल सकते हैं हारमोनी बनी हुई है। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है एक, हिंदी में बोलते हैं कि मतलब कुछ तो एकता मतलब यूनिटी। अकॉर्ड का मतलब होता है कि बात किसी की अगर आप मान रहे हो तो आप अकॉर्ड कर रहे हो उनसे। कॉन्करेंस का मतलब होता है अग्रीमेंट, अगर आप किसी से अग्रीमेंट कर रहे हो। अग्रीमेंट का मतलब ये नहीं कि रिटन डॉक्यूमेंट वाला अग्रीमेंट ही, अगर मतलब कि आप किसी से अग्री कर रहे हो, उनकी बातों से अगर आप सहमत हो तो कॉन्करेंस में हो आप उनसे। तो अगर आप उनसे कॉन्करेंस में हो, जब तक आप दूसरे इंसान से अग्री करते हो तब तक लड़ाई झगड़े होते भी नहीं हैं, तब तक क्या होता है, हारमोनी होती है, यानी कि कोई विवाद नहीं होता। बट द मोमेंट यू गो अगेंस्ट द सच पीपल, तभी लड़ाई होती है। तो कॉन्करेंस का मतलब आप किसी से पीस में हो, हारमोनी में हो, आप उनसे अग्री कर रहे हो। नेक्स्ट है, थर्ड वर्ड इज़ इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम, फ्रीडम और आज़ादी कह सकते हैं। किसी स्लेवरी से आज़ादी, फ्रीडम हो गया, और इसका हो जाएगा लिबरेशन हो गया। लिबरेशन का मतलब भी होता है आज़ादी। फ्रीडम, आज़ादी, इंडिपेंडेंस, इन सब को और एडवांस्ड फॉर्म में बोलते हैं इमेंसिपेशन।
इमेंसिपेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ सेटिंग समवन फ्री, किसी को फ्री करना। किस चीज़ से? फ्रॉम कंस्ट्रेंट्स, यानी कि किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, दबाव था, तो उसको आपने उन रिस्ट्रिक्शन से, उन बोझ से फ्री कर दिया। ऑप्रेशन यानी वही कि किसी के ऊपर फोर्सफुली आपने उसको दबाव डाल रखा है, ऑप्रेस्ड कर रखा है। ये वर्ड हमने कवर किया था 2 दिन पहले शायद से। तो ये ज़्यादा इमेंसिपेशन वर्ड ज़्यादातर यूज़ होता है किसी इंसान को फ्री जब आप करते हैं फ्रॉम स्लेवरी, यानी किसी को बंधुआ मजदूर बनाया गया है, या सब्जुगेशन यानी उसको कुचला गया है, रौंदा गया है, मतलब फिज़िकली नहीं, मतलब कि उसके ऊपर इमोशनली और दबाव डाला गया। तो इन सब सिचुएशन से जब आप उसको फ्रीडम देते हैं, इंडिपेंडेंस देते हैं, तो आप उसको अक्सर से इमेंसिपेशन वर्ड यूज़ करते हैं। For example, the Emancipation Proclamation in the United States issued by President Abraham Lincoln in 1863 played a pivotal role in freeing enslaved African Americans। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रंग भेद वाली जो सिस्टम हुआ करती थी अफ्रीकन अमेरिकन्स में, जो भी अफ्रीकन अमेरिकन्स होते थे उन्हें बंधुआ मजदूर स्लेव के तरह रखा जाता था, उन्हें प्रॉपर सीट नहीं मिलती थी, उनके साथ भी वैसा ही अत्याचार होता है जैसे कि कास्ट बेस्ड सिस्टम में हमारे यहाँ हुआ करता था, और अभी भी बहुत सारे टेरिटरी में ऐसा होता है खुलेआम। तो जैसे कि यहाँ पे इमेंसिपेशन, अब ये सेंटेंस क्या है? द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, यूनाइटेड स्टेट्स में जो प्रेसिडेंट लिंकन ने एक प्रोक्लेमेशन भेजा था, मतलब कि प्रोक्लेमेशन जो उनका था, अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट बने थे तो उनका जो प्रोक्लेमेशन था यूनाइटेड स्टेट्स में इमेंसिपेशन वाला, यानी कि आज़ाद करने वाला, 1863 में, उसने बहुत ही पिविटल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, उसने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था फ्री करने में इंस्लेव्ड अफ्रीकन अमेरिकन्स को। इंस्लेव करना यानी कोई किसी को अगर अगर आप बोलते हो कि मैं तुम्हें इंस्लेव कर लूँगा या कर लूँगी, यानी मैं तुम्हें अपने वश में कर लूँगी। तो इंस्लेव्ड जो अफ्रीकन अमेरिकन, क्योंकि वो ब्लैक हुआ करते थे बाय स्किन टोन, तो उनसे भेदभाव होता था, तो उनके खिलाफ वो उन लोगों को क्या किया गया था? इंस्लेव किया गया था, अपने वश में कर लिया, काम कराया जाता था, स्लेवरी कराई जाती थी। तो उसने, इस प्रोक्लेमेशन ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया उन लोगों को फ्री करने में। अब ये कुछ इसके सिनोनिम्स हैं। लिबरेशन का मतलब भी वही होता है, फ्रीडम का मतलब आज़ादी, लिबरेशन का मतलब आज़ादी, रिलीज़ करना किसी को, इंडिपेंडेंस तो पता ही है हमें। नेक्स्ट वर्ड इज़ एंट्रेंच। एंट्रेंच का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई ऑफिस है या कुछ भी खास प्लेस है, यहाँ पे इसके चारों तरफ हम गड्ढा खोद दें, खाई कर दें, और इससे क्या हो गया कि इस ऑफिस को हमने मतलब कि फोर्टिफिकेशन हो गया, चारों तरफ से हमने खाई डाल दी, कोई आ नहीं सकता, मतलब कि मजबूत बनाना को बोलते हैं एंट्रेंच। तो इसका मीनिंग है टू एंट्रेंच मीन्स टू इस्टेब्लिश करना या फोर्टिफाई करना, समथिंग फर्मली मीन्स स्ट्रांगली, यानी कि स्ट्रांगली किसी चीज़ को मजबूत बनाना, किसी चीज़ को स्ट्रांग बनाना। मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू चेंज और रिमूव, किसी चीज़ को अगर आप फोर्टिफाई करते हो, मजबूत बनाते हो, तो उसको उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आपने ऑफिस को सिक्योर कर लिया, कोई लूटपाट नहीं मचाएगा, ठीक है। इसका एक और मीनिंग क्या है? इट कैन ऑल्सो रिफ़र टू डिगिंग ट्रेंचेस और फोर्टिफिकेशंस फॉर प्रोटेक्शन। जैसे कि आप लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो हिस्ट्री में ये चीज़ बताया जाता है कि कोई भी राजा महाराजा थे तो वो लोग क्या करते थे, अपने जो महल है उसके चारों तरफ, खास जितने भी एरिया होते थे उसके चारों तरफ वो बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें उठाते थे, ठीक है। और यहाँ पे बीच में घर, क्योंकि कोई दुश्मन आएगा तो अगर ये दीवारें ना होती तो घुसपैठ करना आसान रहेगा, पर ये ऊंची दीवारें होती हैं तो ये सेफ्टी मिलती है अंदर के एरिया में। तो इसको भी बोलते हैं एंट्रेंच करना इंग्लिश में। और नॉर्मली किसी चीज़ को आप मजबूत बना रहे हो, अपने इरादे को या तब भी आप एंट्रेंच वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। द कंपनीज़ पॉलिसी ऑफ प्रमोटिंग फ्रॉम विद इन, बोला जा रहा है कि कंपनी की जो पॉलिसी है कि वो प्रमोट करते हैं फ्रॉम विद इन, उसने हेल्प किया एंट्रेंच करने में, मजबूत बनाने में। अ सेंस ऑफ लॉयल्टी, यानी कि एम्प्लॉयज़ के अंदर डेडिकेशन और जो लॉयल्टी है
डेडिकेशन और लॉयल्टी और ज़्यादा एंट्रेंच करने में मदद किया, जो कंपनी की पॉलिसी है कि वो खुद ही से जो प्रमोट करते हैं। अब एंट्रेंच का सिनोनिम्स है इस्टेब्लिश करना किसी चीज़ को, यानी बनाना। फोर्टिफाई का मतलब भी वही होता है कि बीच में है, मतलब किसी चीज़ को मजबूत बनाना। सिक्योर करना, बोलते नहीं, जैसे आप कोई रील देखते हैं कि साड़ी पहनना कैसे सिखाएं, या हेयर स्टाइल के वीडियोस आप देखते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको ये पिन लेनी है, फिर आपको इस पिन से अपने बालों को ऐसे सिक्योर कर लेना है, यानी कि क्लिप लगा के अच्छे से बालों को फिक्स कर लेना है। फिर है आपका वर्ड एनविसेज। एनविसेज का मतलब होता है किसी चीज़ को आप अगर सोच रहे हो तो उसको आप बोलते हैं एनविसेज, यानी कि थिंक का मतलब भी होता है एनविसेज। और इसके लिए वर्ड हो जाएगा आपका एंटीसिपेट, यानी आप कोई चीज़ अनुमान लगा रहे हो। एंटीसिपेट कर रहे हो, कोई चीज़ को खुद से अनुमान लगा रहे हो, किसी चीज़ को आप गेस कर रहे हो तो उसको बोलते हैं। या फिर कोई चीज़ आप सोच रहे हो तो उसके लिए एक और वर्ड होता है कंटेम्पलेट करना। सो ये सारे सिनोनिम्स हो गए। एनविसेज मीन्स टू इमेजिन करना, विजुअलाइज करना किसी फ्यूचर इवेंट को कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, वो वगैरह वगैरह, या ये करने पे उसका आउटकम क्या होगा, उसका मतलब कि रिज़ल्ट क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें। और फिर सेंटेंस है द आर्किटेक्ट एनविसेज्ड अ मॉडर्न इको फ्रेंडली बिल्डिंग। जो आर्किटेक्ट थे वो कोई चीज़, ज़मीन जब मिलती है कि इसका आपको डिज़ाइन बनाना है, सबसे पहले वो दिमाग में एक बार एनविसेज करते हैं, फिर वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनाते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि आर्किटेक्ट ने पहले एनविसेज किया, सोचा, कंटेम्पलेट किया कि मॉडर्न भी रहे और इको फ्रेंडली बिल्डिंग कैसे बनाएं। तो उन्होंने क्या सोचा कि वो लार्ज विंडो बनाएंगे ताकि वो नेचुरल लाइट को मैक्सिमाइज़ कर सकें, यानी कि ऑफिस की जो विंडो होगी वो थोड़ी सी ना हो के बड़ी बड़ी बनाएं ताकि नेचुरल लाइट आए अंदर खुद। व्हेन डिज़ाइनिंग द न्यू ऑफिस कॉम्प्लेक्स, तो जब वो न्यू अपना ऑफिस कॉम्प्लेक्स को डिज़ाइन कर रहे थे तो आर्किटेक्ट ने क्या किया, एनविसेज किया, यानी कि इमेजिन किया, सोचा कि हम क्या करेंगे, ऑफिस कॉम्प्लेक्स में बड़ी बड़ी विंडोज़ बनाएंगे जिससे कि नेचुरल लाइट आए। तो ये था शायद लास्ट वर्ड, नहीं, इसका सिनोनिम्स है अभी इमेजिन करना किसी चीज़ को विजुअलाइज करना, किसी चीज़ को पिक्चर करना दिमाग में ही, कंसीव करना, समझना और सोचना, और कंटेम्पलेट जैसा कि मैंने बताया। और एक और वर्ड जो मैंने अभी बताया वो आप नोट कर सकते हैं, सेम यही सोचने को बोलते हैं, एंटीसिपेट करना, एंटीसिपेट। तो ये सारे क्या हैं, सिनोनिम्स है इसके। तो ये था लास्ट वर्ड। तो आपने देखा एनविसेज, देखा आपने, फिर आपने देखा एंट्रेंच, फिर देखा इमेंसिपेशन यानी कि आज़ादी, हार्मनी यानी कि तालमेल, पीसफुल, और फर्स्ट वर्ड वाज कॉन्स्पिक्यूअस।